अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 23 जुलाई 2024 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट्स, आज जारी होने वाले अहम तरीन नोटिफिकेशन और मुल्क भर से बड़ी खबरें। पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। छोटा सा व्लॉग है, कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ तशवीशनाक खबरें हैं। एक सूबे के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी और दूसरे सूबे के मुलाजमीन अभी तक महरूम। जी, खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन और पेंशनर्स को मुबारक हो। वफाकी तर्ज पर तनख्वाहों में इजाफा, ग्रेड 1 से 16 25%, ग्रेड 17 एंड अबव 20%। पेंशन में भी बिल्कुल वफाकी तर्ज पर, पंजाब की तर्ज पर नहीं, वफाकी तर्ज पर। फ़र्क क्या है? ये जो 15% इजाफा है, पंजाब में 1 जुलाई के बाद जो रिटायर होंगी उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, बड़ी ज्यादती की गई थी, इस दफ़ा फिर ज्यादती। लेकिन KPK ने फेडरल गवर्नमेंट की तरह और सिंध की तरह इसका बेनिफिट दिया है 1 जुलाई को रिटायर होने वालों को। तो बिल्कुल वफाकी तर्ज पर तनख्वाहों में इजाफा और पेंशन में इजाफा। ये बिल्कुल ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, फेक नहीं है। प्रूव ये है कि ये यहाँ पे मौजूद है, जो फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट है। मैं कभी भी सोशल मीडिया से उठाकर जो नोटिफिकेशन है शेयर नहीं करता जब तक कंफर्म ना कर लूँ। तो ये प्रूव है जी, ये पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। एडॉक रिलीफ का नोटिफिकेशन आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो पहले से महरूम सूबा है उसके मुलाजमीन और पेंशनर्स अभी तक तशवीश का शिकार हैं, परेशान हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब से, आपने तो वादा किया था कि जहां आपकी हुकूमत है वो उनके मुलाजमीन और पेंशनर्स को आप ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे। तो जी सिंध में तो आपने वाकई थोड़ा सा फ़र्क रखा है। ग्रेड 1 से 6 की तनख्वाह में 30% इजाफा किया है और जो कम अज़ कम उजरत वाला भी एक आपने बड़ा ज़बरदस्त अभी साथ ही स्पेशल अलाउंस का ऐलान किया है। तो यहाँ पे ज़्यादती की हो रही है। बलूचिस्तान में तनख्वाह और पेंशन में इजाफा भी वफाकी तर्ज पर हुआ है और वो भी अभी तक नहीं मिला, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए। ऐसा क्यों है? ऐलान हो गया बजट में तो अब तक नोटिफिकेशन जारी न होना ये समय से बालातर है। तो पहले से महरूम मुलाजमीन को और महरूम रखना यह ज़्यादती हो गई। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं ख़ुसूसन पीपल्स पार्टी की क़ियादत से कि आप इसका नोटिस लें, अभी तक ये नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुए। लीव इनकैशमेंट, ये जी जो फर्स्ट उसमें पंजाब के अंदर 1 जून को ये रूल अमेंड किए गए थे और इसी पे एहतजाज भी हो रहा है। ये आप देख लें, पंजाब के अंदर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ 25 जुलाई को एहतजाज करने जा रहे हैं। वज़ीर आला को याद दहानी कराने जा रहे हैं कि आप ज़ामिन थी पिछले धरने में, तो लीव इनकैशमेंट का ये नोटिफिकेशन वापस क्यों नहीं हुआ? वापस क्या होना जी, आज इसका एक और अहम तरीन ये लेटर आ गया। ये भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। ये 22 जुलाई का, कल का ये लेटर है, ये देख लें, 22 जुलाई 2024। ये लेटर है कि ये जो रूल अमेंड हुए थे इन पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। तो सरकारी मुलाजमीन की क़ियादत तो एहतजाज कर रही है कि इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए और गवर्नमेंट ये लेटर जारी कर रही है कि जी इस पे अमल दरामद क्यों नहीं रहा। हाँ, इसकी वजह हमें पता है क्यों है, वहाँ भी हम आपको बताते हैं। ये वजह है जी कि पाबंदी के बावजूद असातिज़ा का लीव इनकैशमेंट की मद में 12 तनख्वाहें लेने का इंकशाफ। तो ये जो लेटर था इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। देखें, जब तक ये वापस नहीं होता इस पे अमल दरामद तो होना था। तो ये टेक्निकल तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे गेम की जा रही थी, तो जिसका गवर्नमेंट ने नोटिस ले लिया एजुकेशन डिपार्टमेंट ने और कहा जी 3 माह पहले जो एक एप्लीकेशन देनी होती है उस रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो ये एक टेक्निकल गेम थी, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी। बहरहाल राइट था जी, जब आपने ये ज्यादती की है तो फिर कोई ना कोई रास्ता तो सरकारी मुलाजमीन ने भी देखना था। तो टीचर पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने अपना तरीका एक देख लिया था। मरदमशुमारी करने वाले असातिज़ा मुआवजे से महरूम, यहाँ भी हम रिक्वेस्ट करेंगे जी रहमान अली बाजवा साहब से कि सर ये इदारा तो आपका है मरदमशुमारी वाला, तो आपके इदारे से अगर मुलाजमीन महरूम रहेंगे तो फिर कहाँ से उनको इंसाफ मिलेगा। ये सरकारी स्कूलों की फाउंडेशन के हवाले लीव इनकैशमेंट का जो एहतजाज हो रहा है, तो हम याद दहानी करा रहे हैं रहमान बाजवा साहब को कि सर रिक्वेस्ट है कि आप तो कह रहे थे कि तमाम जो है वो ड्यूज़ क्लियर हो चुके हैं, तो ये काशिफ शहजाद साहब कह रहे हैं जी कि अभी तक नहीं मिला मुआवजा, जिसका नोटिस लिया जाए। कॉमर्स कॉलेज में असातिज़ा की भर्ती का मामला लटक गया जी। ये इश्तिहार भी दिया गया था, हायर एजुकेशन ने 600 असातिज़ा की भर्ती करने का फैसला किया गया था, लेकिन अब ये वापस हो गया है। ये भी बेचारे जो इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए तशवीशनाक खबर है।
EST ٹیچر کی ترقی کا معاملہ 1 ماہ میں نپٹانے کا حکم جی، لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس تھا جی، تو اب گورنمنٹ نے 1 ماہ کا ٹائم دیا ہے کہ یہ مسئلہ حل کیا جائے. ڈیٹیل یہاں آپ کے سامنے ہے. اسکول میں میٹرک ٹیک اور ووکیشنل متعارف کروانے کا فیصلہ، یہ ہمارا الگ ایک کنٹینٹ، ویسے میں ایجوکیشن چونکہ میرا بھی فیلڈ ہے ایجوکیشن، تو اس لیے بھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے جی. یہ وفاق میں جو فیڈرل بورڈ ہے اس نے پہلے سے جو آگے ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرنے چاہتے ہیں میٹرک میں ہی ان کو علیحدہ سے، جس طرح کمپیوٹر سائنس ہے اور میڈیکل سائنس ہے، اس طرح ایک میٹرک ٹیک ہے. تو یہ اب جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے بھی ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کہ میٹرک کے اندر ہی جنہوں نے آگے ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرنی ہے وہ میٹرک ہی ٹیکنیکل میں کریں. یہ اچھا فیصلہ ہے جی. برطرفی کیس 200 پیرا میڈیکل ملازمین کے تقرر نامے پیش کرنے کا حکم. لاہور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا جی، تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا جی کہ ان کے آپ تقرر نامے جو ہے وہ پیش کریں. کرپشن روکنے کے لیے 64 محکموں میں ای پروکیورمنٹ سسٹم کا نفاذ. یہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک سٹیپ لیا جی کرپشن روکنے کے لیے کہ مینول کے بجائے ای پروکیورمنٹ سسٹم لاگو کیا جائے گا 64 محکموں میں. اچھا، یہ نوٹیفکیشن ہے سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا. 1 اگست کو اب اسکول نہیں کھولیں گے. 14 اگست تک اسکولوں کی چھٹیاں بڑھا دی گئی ہیں. واقعی جی گرمی بہت ہے کراچی میں، اور میری بھی یہی فیلڈ ہے، تو ہمیں پہلے ہی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی اس گرمی میں اسکول جانا. تو اب 14 اگست تک جو ہے یہ نوٹیفکیشن آ گیا جی باقاعدہ، تو 14 اگست تک یہ چھٹیاں بڑھا دی گئی ہیں. تو یہی تھی جی آج کی اپڈیٹس. چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. مزید اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، آپ جوائن کر سکتے ہیں. کچھ ہماری ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، معمولی سی فیس ہے تاکہ ڈسپلن قائم رہے. یہ واٹس ایپ نمبر ہے، آپ رابطہ کریں، آپ کو طریقہ کار بتا دیا جائے گا. اللہ حافظ.